मी एकेडमी मॉल बोकारो में आप सभी का स्वागत है। और आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले जो नया स्टूडेंट है उन लोग को एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दे। जो लोग नए हैं उनके लिए, ठीक है। जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट मिल जाता है। जो नए हैं उन लोग को हम एक बार बता दें कि ये चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है। तो देखो, मी एकेडमी मॉल बोकारो में यहाँ पर जो कंटेंट है, यहाँ पर क्लास 9-10 के लिए तुम लोग को मिल जाएगा मैथ, साइंस, एसएसटी। आईसीएसई बोर्ड की बात करो तो यहाँ तुम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी ये सारा कुछ तुम लोग को मिल जाता है एक ही चैनल पर। और अगर नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ का ऑलरेडी कॉन्साइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में मैथ भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा तुम लोग को आईसीएसई क्लास 9th वालों को एसचंद का तो मतलब मिल ही जाएगा। मैथ यहाँ पर तीनों अवेलेबल है, चाहे एसचंद की बात करो या फिर कॉन्साइज मैथ की बात करो या फिर एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स की बात करो, सारा का सारा अवेलेबल है यहाँ पर। एसएसटी बस होना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो ये सारा जो चैप्टर्स है 9-10 सबके लिए सारा कुछ इस चैनल पर तुम लोग को मिल जाता है। 11-12 में जाओगे तो यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगा। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा तुम लोग का, मेंस का हो जाएगा, एडवांस का हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हो तो फिर गेट और आईएएस के लिए भी यहाँ पर मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब कि इस चैनल पर गेट और आईएएस का भी प्रिपरेशन किया जा सकता है। गेट आईएएस उन लोगों के लिए होता है जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। 9-10 के लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर तुम अभी 9th में हो तो देखो, 9th में तुम लोग को मोशन, फोर्स, वर्क और एनर्जी और ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो तुम लोग अगर सोच रहे हो ना कि 9 में 9th खत्म कर ले, 10th में 10th खत्म कर ले, 11-12 में फिर मतलब ऐसे अगर कर लोगे कि 9 में चलो 100 मार्क्स ले आए, चलो 9 मेरा अच्छा है, साल भर तैयारी किए 100 मार्क्स ले आए, 10 में भी वही करोगे तुम लोग। तो इस तरह से जब 11th में जाओगे ना तो 11th में भी तुम लोग का 100 मार्क्स आ जाएगा, 12th में भी 100 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ लेना, 100 मार्क्स ला करके मेंस और एडवांस क्लियर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कंपटीटिव एग्जाम के लिए तुम लोग को अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा। और इस तरह से अगर पढ़ोगे ना कि 9th में 9th करना है और 11th में 11th करना है तो फिर कंपटीटिव एग्जाम तुम्हारा छूट जाएगा। तो तुमको करना क्या होगा, 9th से ही, बहुत सारे लोग 8 से ही कर देते हैं, पर कम से कम 9th से तो तुम लोग का स्टार्ट कर ही दो। 9th से ही तुम्हारा जो चैप्टर जो मैच कर रहा है 11-12 के साथ उसको हाई लेवल का मतलब जो हायर लेवल जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल जब ये सब चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना फिजिक्स का, तो साथ में थोड़ा एससी वर्मा भी देख लो, ठीक है। एससी वर्मा क्लास 11th के लिए है और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, मेंस और एडवांस के लिए। तो जब ये सारा चैप्टर करो तो थोड़ा सा एडवांस रूप में उसको पढ़ो और उसको एडवांस रूप में पढ़ करके एसी वर्मा का जो न्यूमेरिकल है वो सारा का सारा 9th में ही सॉल्व कर लो। और भी चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सारा बताते जाएंगे। उसके बाद अगर तुम 10th में हो तो 10th में तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने को मिलेगा, लाइट पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब जब तुम लोग 10th में करते हो ना तो उसी समय इसको थोड़ा सा डिटेल में डीपली पढ़ लो और डीपली पढ़ करके जो एससी वर्मा का बुक है 12th वाला उसको सॉल्व कर लो। तो इतना चैप्टर एटलीस्ट तुम लोग का 9-10 में कवर रहेगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेट वगैरह भी मैच करता है, तो वो सब तो चलो बाकी जैसे जैसे पढ़ाएंगे बताते चलेंगे। और ये सब तुम लोग के पास कोई अदर सोर्स है तो उस सोर्स से कर सकते हो, नहीं तो हम खुद इन सब का वीडियो बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से भी तुम लोग ये सब कर सकते हो। इस चैप्टर पढ़ते समय थोड़ा सा डीपली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो देखो यहाँ पर पहले इस चैनल का नाम ईडू फॉर ई था, ठीक है। तो ईडू फॉर ई था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कंटेंट जो था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए था, ठीक है। वो सारे लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करते थे जो गेट का यहाँ पर वो लोग पढ़ते थे ना जो गेट का तैयारी कर रहे थे या फिर आईएएस का तैयारी कर रहे थे, ठीक है। पर अभी चूंकि गेट और आईएएस की तैयारी करने के लिए बीटेक ठीक होना चाहिए, ठीक है। बीटेक का जो सिलेबस है ठीक से कंप्लीट होना चाहिए और बीटेक सही से करने के लिए तुम लोग को 11-12 अच्छा चाहिए, ठीक है। और 11-12 अच्छा हो इसके लिए तुम लोग को 9th से, मतलब अगर तुम लोग बीटेक करना चाहते हो तो कम से कम क्लास 9 से तुम लोग को तैयारी करना शुरू कर देना होगा, ठीक है। मतलब बेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इस चैनल का कंटेंट जो है बढ़ा करके
जो सिर्फ बीटेक के लिए था हमने 9 से लेकर के बीटेक कर दिया, ठीक है। तो अब तुम लोग 9 से तैयारी करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो अभी पहले जो edu for E था, अभी वो मी अकेडमी नाम है। मी अकेडमी का मतलब हो गया मेक इंजीनियरिंग इजी। यहाँ पर देखो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो फैकल्टीज है आईआईटी कानपुर से, जादवपुर यूनिवर्सिटी से, आईएसएम धनबाद से है और आईआईटी पटना से। इनका रैंक जो दिया हुआ है वो रिपोर्ट 2018 के मुताबिक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तुम लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि मेनली जो चैनल हमारा गेट आईएएस और आईआईटी जेई के लिए, पर आईआईटी जेई तक पहुँचने के लिए हम लोग को, हमारे लिए जरूरी है कि 9th 10th हम लोग थोड़ा सा ढंग से करें। उसके बाद अगर हमारा सेंटर देखोगे तो हमारा सेंटर फिलहाल ऑफलाइन सेंटर चास बोकारो में है, सेक्टर 4 बोकारो में है और संतोषपुर कोलकाता में है, ठीक है। तो चलो अगर मेरे क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो हम खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग को जब हम काउंसलिंग के लिए गए थे तो एनआईटी सिक्किम मिला था, 2 राउंड में कंटिन्यू एनआईटी सिक्किम में मिला था। फिर थर्ड राउंड जाने का बारी था, पर थर्ड राउंड जाना हम उचित नहीं समझे क्योंकि तब तक मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी से मतलब ये आ गया था कि वहाँ पर एडमिशन आप करा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और चलते हैं हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास। थैंक यू। नाउ आते हैं एक्सरसाइज 6.3। ऑलरेडी मैंने 6.2 डिस्कस कर दिया था, बट एक क्वेश्चन बच गए थे, उसी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। नाउ हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3। यहाँ पर दे रखा है इन फिगर 6.39 जो कि फिगर यहाँ पे गिवन है, साइड क्यू आर एंड साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस तक प्रोड्यूस किया गया है एंड टी तक प्रोड्यूस किया गया है, इसको टी तक इसको एस तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इफ एस पी आर जो है वो दे रखा है 135 डिग्री और आपका पी क्यू टी जो दे रखा है 110 डिग्री। तो फाइंड करना एंगल पी आर क्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एस पी क्यू जो है वो एक लाइन है, एस पी क्यू इज अ लाइन, ठीक है। अगर ये लाइन है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल एस पी आर की वैल्यू हमें पता है, तो 180 माइनस 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आर पी क्यू जो है वो हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। उसी तरीके से हम देख पा रहे हैं टी क्यू आर एक लाइन है, टी क्यू आर इज अ लाइन, ठीक है। ये लाइन है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पी क्यू आर जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एंगल टी क्यू पी, ओके, टी क्यू पी। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 माइनस 110 इज नथिंग बट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारा कितना, 70 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर हम देख पा रहे हैं कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, हमें फाइंड आउट क्या करना था, पी आर क्यू, ओके। पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल क्यू पी आर माइनस एंगल पी क्यू आर, पुट करेंगे वैल्यू तो 180 माइनस क्यू पी आर की वैल्यू हमें पता है 45 डिग्री और पी क्यू आर की वैल्यू पता है हमें 70 डिग्री, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 5 7 4 11 115 ना, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया, देन आपका आएगा 5, यहाँ पे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगल हम लिखेंगे पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 वेट इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 एंड देन 7 में से 1 गया 6, तो आपका आंसर आएगा 65 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू जो है वो कितना आ गया, 65 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 डिग्री, ओके। नाउ आते क्वेश्चन नंबर 2 में, ओके।
क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इन फिगर 6.40 जो कि यहाँ पे दे रखा है एंगल x इजकल टू 62 डिग्री, x आपको दे रखा है 62 डिग्री एंड एक्स वाई जेड जो है वो दे रखा है एक्स वाई जेड, ये पूरा दे रखा है 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई respectively of triangle XYZ. Find the angle OXY and angle YOZ. मतलब आपको ये एंगल फाइंड आउट करनी है और दूसरी आपको ये एंगल फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपली हमें यहाँ पे पता है कि एंगल एक्स वाई ओ इज इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है इक्वल है, और हमें पता है कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 बाई, क्योंकि अगर हम इसको रिप्लेस करें वेट, इसको सही तरीके से लिख देते हैं, एक्स वाई जेड को क्या हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई ओ प्लस एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। नाउ हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ ओ वाई जेड प्लस एंगल ऑफ ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं टू एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, देन एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 बाई 2 इज नथिंग बट 2 2 जा 4 एंड देन 2 7 जा 14। तो हमें वैल्यू कितना मिला कि एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। ठीक है, ये हमें मिल गया। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ये वाली वैल्यू, पूरी इंटायर वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स जेड वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम इन ट्रायंगल लेंगे एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पता है एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता है 54 डिग्री और वाई एक्स जेड की वैल्यू हमें पता है 62 डिग्री प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 54 माइनस 62। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 और 2 6 है, यहाँ पे 5 और 6 11, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से। ठीक है, तो यहाँ पे 4 5 6 एंड 5 और 6 11। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, तो यहाँ पर आ गया 64 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड हमारा कितना आ गया 64 डिग्री। ठीक है, एंगल एक्स जेड वाई, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है, एक्स जेड वाई होगा, एक्स जेड वाई। ओके, यहाँ पे एक्स जेड वाई होगा, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई हमारा कितना आ गया 64 डिग्री आ गया। ठीक है, और हमें पता है एक्स जेड वाई इज नथिंग बट एक्स जेड ओ प्लस ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री, और दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं ओ जेड वाई प्लस ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री। नाउ टू एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री, देन एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 बाई 2, तो 2 3 6 2 2 4, तो आपका आंसर आएगा 32 डिग्री। तो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री। हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये हमें फाइंड आउट करना था ओ जेड वाई हमें फाइंड आउट करना था, जो कि आया हमारा 32 डिग्री। ना हमें फाइंड आउट करना है एंगल वाई ओ जेड। ठीक है, अब लेंगे इन ट्रायंगल, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल वाई ओ जेड। ठीक है, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जिसमें से आपको इसकी वैल्यू पता है 32 और आपको ओ वाई जेड की भी वैल्यू पता है 27। ठीक है, तो ओ वाई जेड की वैल्यू रखेंगे 27 प्लस एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू नहीं पता, इसे ऐसे ही छोड़ दो, और ओ जेड वाई की वैल्यू पता है 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 27 माइनस 32, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 माइनस 7 और 2 9 और यहाँ पे 5। ठीक है, 59। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर आ गया 7, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे हो गया 121 डिग्री। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री। ठीक है, ये हमारा वैल्यू होगा 121 डिग्री। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। इन फिगर 6.14 ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी के पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू डी एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी इज इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल डी सी ई। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई का, तो हम बोल सकते हैं इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बी ए सी जो है वो इक्वल होगा एंगल सी ई डी के। तो हमने इसको बोल दिया 35 डिग्री होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल सी डी ई एंगल सी डी E is equal to 53 डिग्री, एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ओके, ये पता है। और हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी सी ई। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 53, ये आपका 35 और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 53 माइनस 35, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस 88, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 7 में से ओके यहाँ पे हो गया आपका 7, तो 17 में से 8 गया तो हमारा कितना आएगा, ओके तो यहाँ पर आएगा 9। तो हमारा आंसर आ गया एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ गया डी सी ई का 92 डिग्री। ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन फिगर 6.42 यहाँ पर दे रखा है पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच डेट एंगल पी आर टी 40 डिग्री है और आपका आर पी टी जो है वो 95 डिग्री है और टी एस क्यू जो है वो 75 डिग्री है। आपको फाइंड आउट करना है एक्स क्यू टी, मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट टी पर, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं पी टी आर इज इक्वल टू एस टी क्यू, ठीक है। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल पी आर टी। हम लिख सकते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देन एंगल टी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी माइनस एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी की वैल्यू हमारी 95 है और एंगल आर की वैल्यू 40 डिग्री है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 90 और 40 130 एंड 135, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, उसके बाद यहाँ पर होगा 17, 7 में से 3 गया 4, ओके तो 45 डिग्री, एंगल टी इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने देखा है कि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं पी टी आर इज इक्वल टू एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें ये एंगल मिल गया कितना, 45 डिग्री मिल गया, ठीक है। नाउ आते हैं इन ट्रायंगल टी एस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल टी माइनस एंगल एस, ठीक है। तो 180 माइनस एंगल टी की वैल्यू हमारी है 45 माइनस 75, ठीक है। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 180 में से 5 और 5 10 0 कैरी 1, ओके और 7 और 4 11 12 120, तो आ गया 60 डिग्री। तो एंगल क्यू हमें कितना मिल गया, 60 डिग्री, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था एंगल टी क्यू एस। तो एंगल टी क्यू एस या फिर एस टी क्यू इज नथिंग बट 50
कितना आ रहा है 60 डिग्री। ओके, ये हमें मिल रहा है 60 डिग्री। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इन फिगर 6.43। ओके, इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, तो पी एस के परपेंडिकुलर है। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर मतलब ये दोनों पैरेलल है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ओके, एंड एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री। ये एंगल आपको दे रखा है 28 डिग्री एस क्यू आर। ओके, एंड क्यू आर टी 65 डिग्री। क्यू आर टी आपका 65 डिग्री दे रखा है। देन फाइंड करना है आपको एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, नाउ सी यहाँ पर हमें पता क्या है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स टी के। तो हम बोल सकते हैं ये पूरी एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। कैसे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं उस हिसाब से इज इक्वल टू यहाँ पर आपको हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे यू की क्यू आर क्या है, क्यू आर टी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 65 डिग्री। देन इसको हम बोल सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, एंगल पी क्यू एस जो है, एंगल पी क्यू एस को आप लिखोगे एक्स प्लस ये आपका होगा 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। एस इज इक्वल टू 65 माइनस 28। ठीक है, तो 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। ओके, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, तो एक्स की वैल्यू हमें कितना मिल गई 37 डिग्री। ओके, देख लो एक बार, 15 में से 8 जाएगा तो 5 6 7। ओके, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, तो 37 डिग्री हमारा आ रहा है एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो नाउ हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस। इन ट्रायंगल पी क्यू एस हमें पता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू, या फिर आप लिख सकते हो ऐसे लिख लो, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है एंगल पी क्यू एस इज नथिंग बट एक्स और एंगल क्यू पी एस इज 90 डिग्री और ये आपको दे रखा y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखी है और ये 90 डिग्री है। देन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एंगल y, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 37 माइनस 90। तो यहाँ पे 90 माइनस 37, इन दोनों को मैंने पहले सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर आ गया 8 में से 3 गया 5, तो y इज इक्वल टू हो गया 53 डिग्री। ठीक है, y इज इक्वल टू 53 डिग्री। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इन फिगर 6.44, ठीक है, द साइड ऑफ क्यू आर एंड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंड पी आर एस, ठीक है, मीट एट द पॉइंट टी। इसके जो बाइसेक्टर है वो मीट करे कहाँ पर, टी पॉइंट में। द प्रूफ डेट द एंगल क्यू टी आर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्यू टी आर जो है वो हाफ है किसका, एंगल क्यू पी आर के। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सिंपली करेंगे क्या, हमें पता है कि एक्सटीरियर जो एंगल्स होते हैं पी आर एस, ठीक है, ये जो एक्सटीरियर एंगल पी आर एस है वो इक्वल होता है इंटरनल एंगल के, इन दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं पी आर एस इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी क्यू आर प्लस एंगल ऑफ क्यू पी आर, ठीक है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल पी क्यू आर प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ पी आर एस इज नथिंग बट एंगल टी आर एस, लिख सकते हैं टी आर एस, ओके, इज इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ पी क्यू आर इज नथिंग बट टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ क्यू पी आर, ठीक है। ओके, ट्रायंगल अगर हम क्यू टी आर की बात करें, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल क्यू टी आर की अगर हम बात करें तो एंगल टी आर
एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, ठीक है, एंगल 2। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, देयरफॉर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं तो टी आर एस प्लस एंगल इनको एडअप करते हैं तो यहाँ पर आ गया टी आर एस। एक मिनट, टी आर एस, यहाँ पर हमने टी आर एस तो लिया ही है, टी आर एस हमारा है, ओके। यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 टी आर एस, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, नाउ इक्वेटिंग कर देते हैं, ठीक है। इक्वेटिंग टी आर एस इसमें भी है लेफ्ट साइड में और इसमें भी लेफ्ट साइड में टी आर एस है, तो हम लिख सकते हैं एंगल टी क्यू आर, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ क्यू टी आर, ठीक है, मतलब प्लस एंगल क्यू टी आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टी क्यू आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था कि क्यू टी आर जो है वो हाफ है एंगल क्यू पी आर का, क्यू पी आर का हाफ है एंगल क्यू टी आर जो है वो हाफ है एंगल क्यू पी आर के, यही हमें प्रूफ करना था, हमने इसे प्रूफ कर दिया। आज यहीं तक, बाय।